नमस्कार, मैं केशव राय। आज हम सुपरस्टार मतलब रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला जी के घर पर हैं। दिवाली मिलन समारोह भी चल रहा है और गीत संगीत की बातें भी चल रही हैं। चिंतन जी, जैसा कि आपको सभी को मालूम है, फिल्मी गीत, एल्बम्स, वेब सीरीज सब जगह गाते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शुरू से वो जैन भजन और जैन पर जो गीत लिखे हैं, इतिहास पर, संस्कृति पर, उसका भी गायन कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम उनसे बातचीत इस विषय पर कर रहे हैं कि उनके 6 जैन भजन आने वाले हैं। चिंतन जी नमस्कार। नमस्कार। सभी को सर्वप्रथम तो मैं 2021 की इस महान हमारा पर्व, हमारा उत्सव जिसे हम पूरे विश्व में मनाते हैं, दीपावली पर्व के लिए सभी को, हमारे देखने वाले सभी चाहने वाले संगीत के म्यूज़िक लवर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। केशव भैया को नमस्कार, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम। चिंतन जी, अभी जैसा कि आपको जैन समाज में देश नहीं दुनिया भर में जाना जाता है, जैसे राजेंद्र जैन, उनको लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन अब लोग ये कहने लगे कि चिंतन बाकीवाला जी जैन समाज में एकमात्र ऐसे गायक हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जैन समाज के जैन संतों के जो लेखन को उनको स्वर दे रहे हैं। तो जो आपके 6 भजन हैं, गुरुजी ने लिखे हैं, क्या है वो 6 भजन, थोड़ा बताएं। ये 6 भजन बेसिकली एलेक्स श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि राष्ट्र संत हैं, जिनका नाम अब अपरिचित नहीं है पूरे विश्व पे पटल पे, उनके जिसे कह सकते हैं दीक्षा शिष्य हैं। और उन्होंने ये जो है भजन अपने गुरु पे अपने जिन्होंने उनको दीक्षा दी, उन पर उन्होंने ये गीत बनाए, भजन बनाए, जो मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दिए हैं, लेकिन उसका अब जल्दी से जल्दी कुछ उसको शूट करने का प्रयोजन आगे बनने वाला है। जी 6 भजन का थोड़ा सा आप एक कुछ मुखड़ों की बात करेंगे, उस भजन में क्या भाव हैं, क्या उसकी अभिव्यक्ति है, इस तरह से अगर थोड़ी सी रोशनी डालें विस्तार। जी जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, आचार्य पुष्पानंद सागर जी महाराज हैं, या जितने भी दिगंबर जैन संत जो आचार्य हैं, उनकी जो एक्चुअली जो चर्या होती है वो पैदल ही विहार करते हैं, नंगे पैर ही विहार उनका चलता है, नग्न उनका वेश रहता है, दिगंबर अवस्था रहती है उनकी। तो उस पे पैर छाले हो गए, देख गुइयाँ, बुंदेलखंडी थोड़ा तर्ज पे ये मैंने भजन गाया है। फिर एक नाम का दीवाना, एक हिंदी जो बॉलीवुड टच का एक भजन है, और एक जो है विद्यासागर गुरुवर नारा, बोलो भारत सबसे प्यारा, तुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, क्योंकि गुरुदेव अब करीब 75, 76, 77 वर्ष के हो गए हैं आचार्य श्री। तो कभी ना कभी तो भौतिक देह जो है वो विलीन होनी है वापस से पंचतत्व में। तो यही है, आह्वान है कि फिर से ऐसा गुरु इस दुनिया में फिर वापस से अवतरित हो, जो देश और विश्व को अहिंसा का और सद्मार्ग का संदेश दे। ऐसे अलग अलग कलर्स के करीब ये 6 से 7 भजन हैं जो कि सिद्धांत सागर जी महाराज ने लिखे हैं, और इस पर अब ये विचार बन रहा है कि एक बहुत शानदार कुछ स्थानों पर इन भजनों का शूट हो। ये पुष्पगिरी तीर्थ और कहाँ होने वाले हैं भजन? जैसे पुष्पगिरी तीर्थ हमारे इंदौर के बिल्कुल मतलब करीब 1.5 से 2 घंटे के रास्ते पे, इंदौर से भोपाल देवास से होते हुए, बहुत बड़ा तीर्थ है, आज पहाड़ पे बना हुआ है। और पूरा समग्र जैन, बल्कि सभी समाज, सभी हमारे हिंदू समाज, जैन समाज, सभी उस तीर्थ पर आकर और दर्शन करते हैं, आचार्य श्री के भी और जिनुन भगवान के भी। तो एक बहुत मनोरम वहाँ से पूरा दृश्य दिखता है। तो एक तो वहाँ पर कुछ भजन वहाँ पर, और एक हमारे अपने इंदौर शहर में ही गोमटगिरी, एक गोमटगिरी, अगर सब देखने वाले श्रोता जानते हो तो साउथ में है, शरणबेलगोला को भी गोमटगिरी बोला जाता है, जो कर्नाटक के अंदर है। और एक गोमटगिरी इंदौर के अंदर है, जो कि एयरपोर्ट के पास ही है, और वहाँ पर भी कुछ शूटिंग, और ऐसी कुछ और 2-3 कुछ प्रमुख तीर्थ जो मालवा, इंदौर, भोपाल, इन सब रास्तों में और भी बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ हैं। वहाँ पर कुछ तीर्थों का भी समावेश करने का मन में एक भावना है। इस बहाने तीर्थों के दर्शन भी होंगे, इस बहाने बड़े बड़े महाराज और गुरुओं के दर्शन भी होंगे, भगवान के भी दर्शन होंगे, और कहीं ना कहीं लोगों में, श्रोताओं में, दर्शकों में कहीं ना कहीं एक जो कोरोना काल के संघर्ष से मन जो चेतन जो अवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी, एक अनरेस्ट
हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ शायद आने वाले दिनों में ये भजन जो है उनको एक तरह से आत्मिक शांति का भी भाव पैदा करेंगे, ऐसा मेरा और हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा। पुष्पगिरी तीर्थ पहाड़ पर बड़ा विशाल बना है, वो धर्म का, शिक्षा का, समाज सेवा का और संस्कृति का सभी तरह का प्रचार प्रसार भी होता है, सभी तरह के कार्य भी होते हैं। तो आचार्य पुष्पवंत सागर जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ये जो वहाँ पर जो गाने पिक्चराइज होंगे, तो ये शूटिंग कितने दिन की होगी, कैसा प्लान है इसका? ये एक बार टीम के साथ पूरा बैठ के डिसाइड होगा कि कितने समय में कैसे क्या, लेकिन शूटिंग का काम थोड़ा सा आराम से, क्योंकि चीज़ों को पूरा कवर करना, क्योंकि एक बार चीज़ बन जाती है तो फिर बरसों बरस वो एक वीडियो अमर हो जाता है यूट्यूब पे या कई अलग अलग चैनल्स पे, टेलीविजन्स पे। जैसा कि जैन समाज की चर्चा चल रही तो जिनवाणी, पारस, ऐसे कई अरिहंत, कई ऐसे जैन समाज के चैनल्स हैं जहाँ पर भी ये ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक थोड़ा सा शांति के साथ में ये प्लान होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आचार्य गुरुदेव पुष्पवंत सागर जी महाराज स्वयं वहाँ विराजमान हैं पुष्पगिरी पे। उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी होगा सब मंगल होगा। आचार्य पुष्पवंत सागर जी का जन्म उत्सव 31 दिसंबर को मनता है शायद। जी जी। और उसमें फिल्म इंडस्ट्री के और देश के दुनिया भर के उद्योगपति, समाज सेवी, फिल्म कलाकार, साहित्यकार सभी आते हैं जी। आपने भी 31 दिसंबर पर कई संगीतमय कार्यक्रम दिए हैं। इस बार भी रतन जैन जी ने आपको मुंबई में ये कहा है कि 31 दिसंबर को आचार्य श्री जी के जन्मोत्सव पर आपको वहाँ प्रस्तुति, आपका एक कार्यक्रम रखा गया है। जी। तो आप क्या गाने वाले हैं वहाँ पर? रतन जैन जी एक बहुत 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 बड़ा नाम, ना तो सिर्फ जैन समाज में है, बॉलीवुड में, भारतवर्ष के पटल पे बहुत बड़ा नाम है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और जैन समाज के लिए। मेरी अभी हाल ही में भेंट हुई रतन जैन जी से मुंबई के अंदर, तो उन्होंने अपनी एक ये इच्छा और एक भावना जाहिर करी कि 31 दिसंबर जो पूर्व संध्या है गुरुदेव के जन्मदिवस 1 जनवरी को आता है, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो बड़े पैमाने पर काफ़ी म्यूजिशियंस के साथ और कुछ बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और कुछ बड़े भजन और म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स की मौजूदगी में इसको एक परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा गुरुदेव के दरबार में, वहीं पुष्पगिरी पे। और उसमें मैं जिसे कह सकता हूँ, आह्वान करता हूँ हमारे सभी देखने वाले श्रोता और जो मेरे इस वीडियो को जब जितने दिनों में अभी देखेंगे कि 31 दिसंबर को सब एक साथ एकत्रित हों। पुष्पगिरी इंदौर देवास भोपाल रोड पे सोनकच्छ के अंदर आता है, वहाँ पर आप सब आएँ और हम रात भर भक्ति में सराबोर हो जाएँ गुरुदेव की, आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज की भक्ति में। कोरोना काल में लोगों ने भी काम किया है, आपने भी बहुत काम किया है, लेकिन ये भजनों की बात रही। अभी आपका एक हिंदी गीत भी पूरी दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय रहा है जी। और अभी कोरोना काल के दौरान ही ऐसा मालूम हमें पड़ा है कि आपने 12 गीत हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर, हिंदी के विकास को लेकर 12 गीतों को भी लिखा गया गुरुदेव जी ने और उसकी भी शूटिंग होने वाली। वो 12 गीत किन गुरु जी ने लिखे हैं, क्या क्या है उसमें संदेश? बहुत ही सुंदर आपने एक प्रश्न भजन के अलावा आपने पूछा है केशव भैया कि जो ये 10 से 12 गीत ये राष्ट्र भाषा हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उस पर आधारित ये 10 से 12 गीत बनाए वही अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने, जिन्होंने भजन भी बनाए। क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दीक्षा के पहले वो एक क्रांतिकारी रहे, मतलब अब देशभक्त रहे, और दीक्षा के बाद में भी देशभक्ति के भाव तो जा नहीं सकते। और मैं तो यही कहूँगा कि देशभक्ति के भाव सब में रहना चाहिए, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो आप हों या मैं हूँ या बड़े नेता अभिनेता हों। देशभक्ति सब में रहती है और सब में रहनी चाहिए। तो उन्होंने उस मातृभाषा, देशभक्ति से ओतप्रोत उस मातृभाषा के पर आधारित गीत और देशभक्ति की बातें उन गीतों में प्रदर्शित करी हैं। और कुछ गीत तो बहुत ओजपूर्ण हैं, कुछ गीत ममत्वता को लिए हुए हैं देश के प्रति, कुछ गीतों में भावनाएं हैं। बहुत सुंदर गीत वो 10 से 12 बने हुए हैं। उन पर भी आने वाले समय के अंदर जिसमें हमारा शूटिंग करने का विचार है, जिसमें हमारा देश के तिरंगे, हमारे देश की विद्यालय, क्योंकि हिंदी भाषा कैसे पाठ्यक्रम में चल रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि एक संपर्क की भाषा तो शायद सिर्फ हिंदी है।
हमारी वैसे सभी भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी हमारी देश की भाषा हैं वो सब हमारी मातृभाषा हैं, सबको मेरा वंदन नमन है। लेकिन जहाँ संपर्क की बात आ जाती है, जब एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, तो वो वर्ड ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हिंदी से ही हो पाता है। तो हिंदी को कहीं ना कहीं हम सब आगे बढ़ाने का और सब मिलके प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे केशव जी जो इसमें मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हिंदी को आज बरसों से उत्साहित और कर रहे हैं, और माया नगरी मुंबई से वो हमेशा आह्वान और अलख जगाते हैं हिंदी के लिए। और चाहे वो 14 सितंबर हो और चाहे वो 10 जनवरी हो, वो मैं हर बार आपके कार्यक्रमों में शिरकत करता हूँ और हिंदी के गीतों के लिए। और हाल ही में हमारा एक बहुत बड़ा गीत हमारा उद्घाटित हुआ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी जी के द्वारा, जिसको मैंने गाया। हमारे संगीतकार मुंबई के उद्भव ओझा जी ने इसको संगीत दिया, देवमणि पांडे जी ने इसको लिखा। विश्व हिंदी साहित्य अकादमी जिसके आप प्रमुख हैं, आपके द्वारा ये लॉन्च हुआ। तो ऐसे सबको कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं मंजू जी ने इस गीत को प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वो बात सार्थक होती दिख रही है कि आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा के हमारे जीवन की दैनिक चर्या में हिंदी को लाना चाहिए और लाना ही पड़ेगा। तभी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी देशभक्ति, हमारी भारत की जो विविधता है, जो विविधता में एकता है, वो बातें सार्थक हो पाएगी। चिंतन जी, जैसे कि फिल्मों के माध्यम से हिंदी बढ़ी है, विकसित हुई है, हर कलाकार उतनी गहराई से भाषा के प्रति काम नहीं करता है। आप भी कई वर्षों से गा रहे हैं जी, लेकिन हिंदी के लिए अभी आपने जो गीत आपका बहुत लोकप्रिय हुआ है, तो ये प्रेरणा आपको अरविंदो के पास जो आपका जैन समाज का जो है मंदिर, वहाँ पर वो गुरुजी आए और गुरुजी ने सभी को कहा, जजों को, मजिस्ट्रेट, जितने भी बड़े बड़े लोग आते थे, उनको कहा कि आप अपने फैसले हिंदी में दिया कीजिए। और आपको भी वहीं से प्रेरणा मिली इस बात की हिंदी को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो थोड़ा किस्सा कुछ वर्षों से आचार्य जो विद्यासागर जी महाराज है, उनकी प्रमुख प्रेरणा में हिंदी भाषा, गौ रक्षा, गायों की रक्षा, ऐसे कुछ प्रमुख, जैसे हमारा देश का जो इंडिया बोला जाता है, हमारे देश का नाम कभी इंडिया नहीं रहा, लेकिन इंडिया चल रहा है। हमारा देश का नाम हमेशा भारत रहा है। हम भारतवासी हैं, हम भारतवर्ष के वासी हैं। तो एक ये भी कई बार आचार्य श्री ने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके सामने बात रखी कि आचार्य विद्यासागर जी ने कि हमारे देश को चाहे इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, अब नाम हमारा देश का भारत होना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने हिंदी भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति है, स्पेशली हमारा जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग और प्रमुख अधिकारी, कोर्ट के डिसीजंस, उसके अलावा आपके कई जैसे बुक्स बनती हैं, अकाउंट्स की बुक्स बनती हैं, या कई प्रकार की और प्रणालियाँ जिसमें कि इंग्लिश पूरी तरह से एक जैसे आपके ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड उतर जाता है, वैसे वो घुस गई है इंग्लिश पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं आचार्य श्री ने, विद्यासागर जी महाराज ने इसकी एक प्रेरणा दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग और हिंदी का प्रचार और प्रसार करें। तो उस अभियान को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने जब ये बातें उनकी सुनी मंच से, उनकी बातों को समझा, उनकी किताबों को पढ़ा, उनकी लिखित किताबों को, तो मेरा भी हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं अपने खुद के जीवन ढर्रे में ही मैं जो है वो हिंदी को सबसे पहले तो मैं खुद उतारूं ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि हमारे एक वर्ड है इंग्लिश, वो हमारे वो हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजी वर्ड घुस जाते हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो कब एंटर हो गए और कब हमने अंग्रेजी चालू कर दी और कब हिंदी चली गई। तो इन सब चीज़ों को सुधारना और प्रयास में हम लगे हुए हैं। इसके लिए प्रमुख प्रेरणा स्रोत आचार्य विद्यासागर जी हैं और उनके आह्वान से, उनके कथन से बहुत फ़र्क आ रहा है समाज में। एक जैन समाज का आपका बहुत भजन भी लोकप्रिय हुआ, वो निम्बस कौन सी कंपनी के लिए आया था अभी आपका बीच में? निम्बस या शेमारू से?
शेमारू से, हाँ हाँ। वो क्या वजह था? नहीं, वो शेमारू से, वो तो पार्श्वनाथ भगवान पे था। अच्छा, पार्श्वनाथ। हमारे वो जो क्या है? हमारे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, जी। जैसा कि अभी हम दिवाली पे बात कर रहे हैं, तो दिवाली पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी श्रोताओं को कि जो 24वें तीर्थंकर, हमारे जैन समाज के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जी तो महावीर स्वामी जो है उनका निर्वाण जी दिवाली वाले दिन सुबह करीब सुबह भोर 6 बजे अपने पावापुरी, बिहार के जो पावापुरी जल पद्म सरोवर से उनका मोक्ष हुआ था, जिससे हम निर्वाण लड्डू या ये दिए जलाते हैं,